नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शोध माटी से कुछ एमसीक्यूज करेंगे, देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन में पूछ सकता है। हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, हुब कहानी में दामोदर के खरी खोटी सुनावो है। मतलब हुब कहानी जो है उसमें दामोदर को खरी खोटी कौन सुनाता है। ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, नेताजी या गुनेश्वर बाबू। इसका उत्तर होगा गुनेश्वर बाबू। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबरू की बेचकर बिहारी के कॉलेज नाम लिखवे खोजो है। झबरू क्या बेचकर बिहारी को कॉलेज में नाम लिखाना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन है टमाटर, गेहूं, धान, आलू। अगर आप ये कहानी सुने हैं ध्यान से तो आपको याद होगा कि झबरू के घर में उस साल जो है आलू बहुत ज़्यादा उपजता है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, आलू। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सोन माटी के लेखक के पिता का नाम की है कई। ठीक है, सोन माटी के जो लेखक हैं उनके पिता का नाम क्या है। पहले बताइए सोन माटी के लेखक कौन है, क्या नाम है इनका। डॉक्टर विनोद कुमार, है ना। डॉक्टर विनोद कुमार लेखक हैं। उनके पिता का नाम क्या है। उनके पिता का नाम है मथुरा प्रसाद। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या है, मथुरा प्रसाद। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये है, चानो वाली के ई नाम काहे पड़ल है। अच्छा, चानो वाली का ये नाम क्यों पड़ा था। चानो वाली का नाम चानो वाली क्यों पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन है चना या बूट बेचे काम के चलते, चानो गांव के बेटी हवे के चलते, या बड़ी चालू पुर्जा हवे के चलते, या बड़ी चार चपट काम करे के चलते। क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ये कहानी सुने हैं, पढ़े हैं तो आपको अच्छे से याद होगा। ये किस कहानी से है बताइए तो जरा। ये है कहानी ओ दीदा, है ना, ओद दीदा। इस कहानी से है ये। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, चानो गांव की बेटी हवे के चलते। जो लड़की जिस गांव से रहती है, जिस गांव का जन्म होता है, वहाँ से ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उसको उस गांव के नाम से जोड़ के बोलते हैं। ठीक है, तो ये चानो गांव की रहने वाली थी, इसीलिए इसको चानो वाली कहा जाता था। चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, विधवा जनिक दर्द कौन कहानी में देखल गेल है। मतलब विधवा औरत का दर्द किस कहानी में दिखाया गया है। ऑप्शन है ओ दीदा, हुब, उबार या कौनहोने। बताइए क्या इसका इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ओ दीदा। ठीक है, ओ दीदा में चानो वाली जो रहती है वो विधवा रहती है और उसी के जीवन के इर्द गिर्द ये पूरा कहानी बना हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही क्या होगा, ओ दीदा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तीर्थ करके घूरते क्या बीमार हो जा है। अच्छा, तीर्थ करके जो लौटते हैं, वापस लौटता है तो कौन बीमार हो जाता है। दामोदरक परिवार, गुनेश्वर बाबूक मेहरारू, या गुनेश्वर बाबूक बेटा, या गुनेश्वर बाबूक माई। चारों में से क्या सही होगा। आपको ये कहानी याद है। ठीक है, ये हुब कहानी का है ना। जो आखिरी कविता कहानी है हुब, उसका ये क्वेश्चन है। बताइए क्या सही इसमें होगा। इसमें सही होगा 4 नंबर, गुनेश्वर बाबू की माँ। ठीक है, जब वापस लौटती है तीर्थ करके, कहाँ से, गंगा सागर से, तो गुनेश्वर बाबू की जो माँ है वो बीमार पड़ जाती है ना। चलते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट क्या है, गंगा सागर तीर्थ करले के गेल हले। गंगा सागर तीर्थ करने कौन गया था। कौन गया था, है ना, याद है आपको। दामोदरक परिवार, जंगली, झबरू या गुनेश्वर बाबू परिवार। इसका सही उत्तर ये होगा 4 नंबर, गुनेश्वर बाबू का परिवार वही गया था गंगा सागर तीर्थ करने के लिए, जहाँ से लौट के आने पे इनकी जो माँ है वो बीमार पड़ जाती है। इसके इलाज कराने के लिए ये बहुत परेशान होते हैं और फिर लास्ट में दामोदर ही हेल्प करता है इलाज कराने में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। गुनेश्वर बाबू के हृदय परिवर्तन कैसे वो है। गुनेश्वर बाबू का हृदय जो है वो परिवर्तन कैसे होता है। दामोदर के उपकार से, गांधी जी के भाषण से, विनोबा के जीवनी पढ़ के, या साधु महात्मा के संगत से। बताइए सही क्या होगा। आसान सवाल है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, दामोदरक उपकार से, है ना। दामोदर उपकार करता है ना, जब उसकी माँ बीमार पड़ जाती है उसकी इलाज करने में हेल्प करता है, काफ़ी हेल्प करता है, तब ये उसका शुक्रगुजार हो जाता है और इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है।
ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है, दामोदर कौन कहानी में आयल है? दामोदर किस कहानी में आया है? किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है ओ दीदा, खूब, उबार, कोई नहीं। चारों में से बताइए क्या उत्तर होगा। आसान सवाल है, इसका उत्तर होगा खूब, है ना। खूब में दामोदर है, तो इसका उत्तर क्या होगा? खूब। चलते हैं अगले सवाल की ओर। गुनेश्वर बाबू कौन कहानी में आयल है? गुनेश्वर बाबू किस कहानी के पात्र हैं? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन वही सब है, ओ दीदा, खूब, उबार, कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर भी होगा खूब। गुनेश्वर बाबू खूब के पात्र हैं, है ना। अगला सवाल, छुआछूत रीत पर लिखल गल कहानी कौन सा है? छुआछूत रीत पर लिखल कहानी लागल, क्या कहानी है? खूब, उबार, मायकलोर, ओदीदा या खूब? चार कहानियां हैं, बताइए चारों में से कौन है जो छुआछूत पर लिखा गया है? इसमें छुआछूत पे लिखा गया है खूब, ठीक है, खूब ही छुआछूत पे लिखा गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है ये? सोन माटी किताबें कहानी गुला एक नज़रें कौन भावे खकाई? सोन माटी किताब का जो कहानी है वो एक नज़र में किस भाव का है? ठीक है, ऐतिहासिक है कि सामाजिक है कि धार्मिक है कि हंसी ठाठ का है? बताइए चारों में से क्या हो सकता है। आप लोग पढ़े हैं, इसका सही उत्तर होगा सामाजिक। क्या होगा? सामाजिक। सोन माटी की जो कहानी से है वो सारे सामाजिक हैं, समाज का ही आईना पेश करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। वो है सोन माटिक पहिल संस्करण कौन बच्चर बढ़ाल हलाई? ठीक है, सोन माटी का पहला संस्करण किस साल निकला था? किस साल ये प्रिंट हुआ था? किस साल ये प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1957, 1990 या 2001। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए जब ये पढ़ रहे थे हम लोग ना, तो शुरू शुरू का ही पेज में ये लिखा हुआ था, हम बताए थे कि इसका संस्करण जो है पहला वो 1990 में था, है ना। हिंदी में लिखा हुआ था, ऐसे ऐसे लिखा था 1990। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या होगा? 1990। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सोन माटी कहाँ से प्रकाशित भेल हल? सोन माटी जो है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका प्रकाशन कौन था? ऑप्शन है बोकारो प्रकाशन, बोकारो खोट्टा कमेटी, बाली जी खोट्टा कमेटी या जनजाति भाषा एकेडमी। ये भी फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ था सोन माटी किताब का, आप ध्यान दिए होंगे तो। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, जनजाति भाषा एकेडमी। ठीक है, यहीं से इसका प्रकाशन हुआ था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है वो? सोन माटी के आखिरी कहानी कौन टाक है? सोन माटी का आखिरी कहानी कौन सा है ना, बताइए तो क्या होगा। ओ दीदा, खूब, उबार, कोई नहीं। आपको याद होना चाहिए कि सोन माटी में कुल 10 कहानियां हैं, ठीक है, जिसमें से हमें केवल 3 पढ़नी है ना। लेकिन उस किताब में 3 जो किताब कहानी दिया है वो सिलेक्टेड दिया है, और सबसे आखिरी कौन सा है? सबसे आखिरी है खूब। ठीक है, सबसे आखिरी क्या है? खूब। पहला क्या है? उबार। पहला उबार है, आखिरी खूब है, और बीच में ओ दीदा है। ठीक है, याद आ गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है ये? चानो वाली कौन कहने के मुख्य पात्र ला गई? अच्छा, आसान सवाल है ये। चानो वाली किस कहानी की मुख्य पात्र हैं? ओ दीदा, खूब, उबार, कोई नाई। आसान सवाल है, आसानी से बोल दीजिएगा। इसका उत्तर क्या है? ओ दीदा। ठीक है, ओ दीदा के ये मुख्य पात्र हैं। अगला सवाल है, उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर के बना है? उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर कौन बनता है? झबरू, गणेश, बिहारी या महेश? बताइए। कहानी याद आया उबार का? झबरू किसान रहता है, उसका बेटा रहता है बिहारी, और एक गणेश और महेश तो रहता है ना, वो दुष्ट रहता है जो बिहार झबरू का घर से बैल खोल के जाके खेत में घुसा देता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहारी, 3 नंबर। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, बिहारी। बिहारी बनता है पुलिस इंस्पेक्टर उबार कहानी में। और हुप में कौन बनता है? हुप में बनता है दामोदर। ठीक है, आगे। बिहारी कौन कहानी का पात्र ला गए? बिहारी जो है वह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है ओदिदा, हुब, उबार, कोई नहीं। बताइए। बिहारी जो है वो उबार कहानी का पात्र है। किसका है?
उबार का, है ना। ओ दीदा में कौन है, चानो वाली है। खूब में कौन है, दामोदर है। उबार में कौन है, बिहारी है। ठीक है, अगला सवाल, सोन माटी कौन विधाय साहित्य लागे। सोन माटी जो है इसका कौन सा विधा है, किस विधा का साहित्य है ये। ऑप्शन है निबंध, कविता, कहानी या कहानी कविता। इसका सही उत्तर ये होगा कहानी कविता। ठीक है, कहानी भी है और कविता भी है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 4 नंबर, कहानी कविता। ठीक है, ये था आज का सवाल। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खोट्ठा का यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट है, होगा, नहीं हुआ है तो। और इसमें क्या होता है, खोट्ठा की जो किताब है, जो भी सिलेबस है, उसको हिंदी में करके समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और भी एमसीक्यूज आएंगे, ये तो अभी शुरुआत है, अभी शुरू हो रहा है। बहुत सारे एमसीक्यूज का सेट बन रहा है। जैसे कंप्लीट होता है फिर से लेकर आते हैं आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू।